हेलो ट्रेडर्स, आज है डे 25 60 डे चैलेंज का। और आज आप देख सकते हो मुझे लॉस हुआ है, छोटा सा लॉस है, 620 रुपये का लॉस है। टेलीग्राम की मैं बात करूँ तो टेलीग्राम पे आज हमने दो ट्रेड लिए थे। मैंने दो ट्रेड प्रोवाइड किए थे। हम पहले वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। देखो क्या है, वीकली एनालिसिस मैंने प्रोवाइड किया है कि हमने इस पूरे वीक पहले ये देख लेते हैं क्या किया। ठीक है, मंडे को हमारा प्रॉफिट हुआ था, वेडनेसडे को प्रॉफिट था, कल कोई ट्रेड नहीं था और आज एक लॉस हुआ है। और ये लॉस मेरे पास मेरा खुद का भी है। मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं जो ट्रेड डालता हूँ ना मैं वो खुद लेता हूँ। आज सुबह मैंने स्टार्ट किया था विद दिस शेयर। ठीक है, इसका नाम जो भी है, जुबिलेंट इंग्रिया, जो भी नाम है इसका। इसमें मैंने बताया था बाकायदा कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप 200 लोगे तो आपका मैक्सिमम लॉस जो होने वाला है ना वो 900 रुपये का ही होने वाला है। ठीक है, तो हमने इसमें लिया ट्रेड। अब आप देखो लॉजिक, देखो यहाँ पर क्या है। मार्केट ऊपर गया, मेरे डायरेक्शन में भी गया था। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखो कितने सारे इनसाइड कैंडल हैं। जिनको इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट पता है उनको ये मालूम होगा कि इनसाइड कैंडल में जब ब्रेकआउट होता है तो एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, हमने एंट्री किया था इस पॉइंट पे। ठीक है, ऑलरेडी हमारा एंटर हो चुका था, उसका इनसाइड कैंडल भी बना। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी है अच्छा खासा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी था, इनसाइड कैंडल भी था। उसके बाद भी अगर मार्केट नहीं चल रहा तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे आया मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि मैंने बाकायदा लिखा भी है यहाँ पर। ठीक है, देख लो यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे मैंने खुद लिखा हुआ है स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा लॉस 1000 रुपये का है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 1000 रुपये का लॉस है, मैंने बाकायदा एंट्री किया था, स्टॉप लॉस लगाया था, वही मेरा हिट हुआ। मैंने इससे कहा था इससे ज़्यादा आपका लॉस हो नहीं सकता। सेकेंड हमने लिया था सोना कॉम्स पे, जो कि ये है। इसमें जो हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ, मेरे टारगेट हमने एंट्री ली थी यहाँ पर 576 के आसपास हमारी एंट्री थी, जो कि कभी एक्टिवेट हुआ ही नहीं। ठीक है, इस पॉइंट के बाद जब मार्केट यहाँ है तो मैंने कॉल दिया था ये कि मैं इस पर ट्रेड करने वाला हूँ, बट ये कभी एक्टिवेट नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया। ठीक है, अगर ये एक्टिवेट होता भी तो देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि इसमें हमने नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए थे ताकि हमारे से 500 का लॉस हो। और अगर इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो आई एम डन फॉर द डे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि जो भी लोग इस ग्रुप में हैं उनका लॉस 1500 से ज़्यादा हो नहीं सकता कभी भी। किसी दिन भी आपका 1500 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता अगर आप ये फॉलो करोगे तो। ठीक है, वो आपकी इच्छा है फॉलो करना ना करना। ठीक है, फिर मैंने कहा देखो यहाँ पे लिखा है नॉट एक्टिवेटेड, और मैंने यहाँ पे डन कर दिया। और 12:30 बजे मैंने ये ख़त्म कर दिया था। तो ऑलमोस्ट हमारे इस पूरे वीक में 2 दिन प्रॉफिटेबल था, 1 दिन लॉस हुआ है। ठीक है, छोटा सा लॉस है, बाकी 2 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। ठीक है, तो ठीक ठाक सा वीक था ये, इतना कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं हमारा। निफ्टी, इसमें देखो, इसमें मेरे को जो पहली एंट्री मैंने की थी, इसमें मैंने एंट्री करी थी सबसे पहले पीई साइड एंट्री करी थी। ऑब्वियसली सबने पीई साइड ही करी होगी। ठीक है, तो मैंने पीई साइड एंट्री करी थी। मेरी फर्स्ट एंट्री जो हुई थी यहाँ पर, आपको मैं बता देता हूँ किस पॉइंट पे हुई थी मेरी फर्स्ट एंट्री। जो मेरी फर्स्ट एंट्री हुई थी वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ही थी, जो कि एंट्री यहाँ पर थी, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था। ठीक है, जैसे ये ऊपर गया और इसने ये हैमर कैंडल बनाया, सिंपल रिजेक्शन था, तो इस बार मैंने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया और बहुत छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर गया। ठीक है, इसलिए मेरा आप देख सकते हो लॉस बहुत छोटा है। ठीक है, नाउ अगर मैं सी की बात करूँ, सी में मेरा क्यों लॉस हुआ, क्योंकि मैंने सी में जब मैंने एंट्री करी थी तो मैंने सी में एंट्री करी थी इस पॉइंट पर। ठीक है, सी में मेरी एंट्री हुई थी, इस पॉइंट पे एंट्री थी मेरी यहाँ पर, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा था। और यहाँ पे देखो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ भी था। एक टाइम पे मेरे पास 10 to 12 पॉइंट का प्रॉफिट था, बट हम लेते कितना है 20 पॉइंट्स। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया कि भाई 20 पॉइंट्स एटलीस्ट मैं यहाँ से लेकर जाऊँ। एंड उसके बाद हुआ क्या, फिर मैं ट्रेल करता हुआ यहाँ तक लेके आया, फिर इस पॉइंट तक मैं ट्रेल करता लाया और इस वाले पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया हिट। तो दोनों साइड छोटे छोटे स्टॉप लॉस गए। आप देख सकते हो मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं, देखो अब मैं आपको 15 मिनट का आपको मैं टाइम फ्रेम दिखाऊं तो हो क्या रहा है। ठीक है, ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस फिर सी पॉइंट पे आया, फिर ऊपर चला गया। बेसिकली एक रेंज में मार्केट, इस रेंज में कोई कैसे क्या ही कमा लेगा। ठीक है, मुझे 20 पॉइंट्स तक नहीं मिल रही इन ऑप्शन चार्ट। ठीक है, आप देखो इस पॉइंट पे मैंने एंट्री करी ना, इस पॉइंट पे मुझे 12 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, 12 पॉइंट्स, सिर्फ 12 पॉइंट्स, इवन इनफैक्ट मुझे 20 पॉइंट्स तक नहीं मिल रहे, तो मैं कैसे इस पे कमा लूँ। ठीक है, एनीवेज उसके बाद जब ये मोमेंटम आया, ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनता है इसमें तो वो बनता है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, बट अब वही ये टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 o'clock हो चुके हैं, अब मैं कोई ट्रेड लेने नहीं वाला। छोटा सा लॉस है, अगर देखा जाए तो टोटल लॉस मेरा 1600 के आसपास है। और ये पूरे वीक के एनालिसिस में बताऊँ कंबाइंड, तो मंडे हमारा बहुत अच्छा गया था। ठीक है, ट्यूसडे छुट्टी थी, मंडे प्रॉफिट था, ट्यूसडे छुट्टी थी। ठीक है, नो ट्रेडिंग डे। वेडनेसडे हमारा एक बहुत अच्छा प्रॉफिट था, तो हम इसे कहेंगे गुड प्रॉफिट, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है, जहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 3000 का प्रॉफिट हुआ था।
थर्सडे मतलब कल का दिन कॉस्ट टू कॉस्ट था, ठीक है, जो कि मैंने कल शेयर किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट ही था बेसिकली। और आज का दिन एक लॉस है, मतलब डिसेंट लॉस है, दैट इज़ अराउंड 1600 का। सो आप देखोगे तो अगर मेरे को यहाँ पे पूरा ओवरऑल देखोगे तो मुझे अराउंड प्लस 1000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही कम है। मैं इससे कोई खुश नहीं हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि एटलीस्ट 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो इन अ वीकली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस। बट अनफॉर्चुनेटली इस वीक प्रॉफिट नहीं हो पाया। बट हाँ, लॉस भी नहीं है हम लोगों ने। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया था, अब वापस पूरा नीचे आ रहा है। तो इस काइंड ऑफ मार्केट में ना दूरी रहो। मैंने अपना यहाँ पे बोल दिया था भाई, इस पॉइंट पे मैं डन फॉर द डे हो चुका था, मुझे फर्दर ट्रेड नहीं करना। मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, दोनों में ही मेरे ऐसे हिट हुए, अब नहीं करना मुझे फर्दर ट्रेड, ठीक है। सो गाइज, ये था मेरा पूरा दिन आज का। पैथेटिक मार्केट, होपफुली मार्केट कभी ना कभी तो ट्रेंड देगा ही, होपफुली कल या परसों ट्रेंड दे दे। अब देखो मार्केट किस हिसाब से चल रहा है फ्रॉम पूरे महीने। अगर मैं इस चार्ट को समराइज करूँ ना, और आप ये चीज़ देखो, इस येलो लाइन को देखो, आप नोटिस करना, ठीक है। ये जो चार्ट है ये था 2 अगस्त और ये 3 अगस्त, ठीक है। पूरा महीना मार्केट इसी रेंज के बीच में चल रहा है। अब ये येलो लाइन को आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो पूरा महीना, ठीक है। आज इसने जाके ब्रेक किया था, ठीक है, मतलब उस दिन भी किया था बट ऊपर चला गया था। बट यहाँ पे देखो आज इसने प्रॉपरली ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड आना चाहिए था। यहाँ पे बहुत ही गंदा क्रैश होना चाहिए था, अच्छा खासा ह्यूज प्रॉफिट होना चाहिए था। इनफैक्ट मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज में भी है। सो कंसोलिडेशन हो चुका, अब एक ट्रेंड आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, बट आया क्या, नहीं आया। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट अगर ऐसा पैथेटिक है तो आपका काम क्या है, छोटे लॉसेस लो, निकल जाओ, ठीक है। करने तो मार्केट को जो भी करना है, ठीक। अगर आपको रेंज चाहिए तो मैं रेंज आपको बता देता हूँ। ये एक लाइन ड्रॉ कर लेना, 19258 का जो एक एरिया है, और ठीक है, और अपसाइड है ये 19500। जब तक मार्केट इस रेंज में छोटे छोटे स्कैल्प लेते रहो, जिस दिन मार्केट इसको ब्रेक करेगा इस 250 को, उस दिन एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, ठीक है गाइस। ये था डे 25, डिसेंट लॉस है यहाँ पे 1600 का। मिलते हैं डे 26 पे। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय करो वीकेंड, चिल करो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।